शिक्षक साथियों, एक बार HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम NCERT के द्वारा चल रहा है, जिसका तीसरा साइकिल 16 नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर के 30 नवंबर 2020 तक चलने वाला है। जो मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9 शिक्षक साथियों को कंप्लीट करना होगा। जो कि मॉड्यूल 8 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के बारे में बताया जाएगा, जो निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत मिलेगी। साथियों, अगर इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नोत्तरी गतिविधि सहित इस वीडियो में आपको संकलित सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसे इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल 8 का इंट्रोडक्शन पहले दिया जाएगा, फिर गतिविधि आधारित प्रश्नों को, और तीसरा प्रश्नोत्तरी आधारित अंतिम भाग में पूछे गए प्रश्नों को, जो 10 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता देना चाहूँगा साथियों कि हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में आज जानेंगे। जब पर्यावरण आया था तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, प्रदूषण, इस तरह के टॉपिक आए थे। इस प्रकार से सन 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आई, जिसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच के गैप को दूर करने का प्रयास किया गया। और ये जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई, इसमें उस गैप के लिमिट को हटा दिया गया। जैसा कि EBS पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पहले सिर्फ साइंस को सम्मिलित किया गया था, फिर सोशल साइंस को उसमें सन 2005 में सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात सन 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह रखा गया कि सिर्फ साइंस को ही न उस पर मेन सब्जेक्ट बनाया जाए, उस पर कई विषयों को जो उस बच्चे के वातावरण से मिलते जुलती चीज़ें हैं, जो सोशल साइंस के अंतर्गत। साथियों, जैसे कि मॉड्यूल 8 पर अंतिम भाग में पूछे गए 10 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, जिसमें से 10 में से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो आपको उसको कंप्लीट करने में, कोर्स कंप्लीट करने में सहायक होंगे। तो साथियों, चेक करते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। विकल्प बी, पढ़ाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट, लिखित परीक्षा। तो साथियों, मापदंड विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के लिए रूब्रिक्स पद्धति मापदंडों
का सेट प्रचलन में है और वही लागू होता है, अनुप्रयोग में आता है। इस प्रकार से रूबिक्स मापदंडों का सेट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले तीन राह हैं। रिजर्व आरक्षित करना, रिव्यू कम करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रिसाइकिल करना। जैसे पर्यावरण में प्लास्टिक देखते हैं कि उसको रिसाइकिल के द्वारा उसको रीयूज में लिया जाता है, तो यहाँ पर रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है। बिल्कुल सही है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है कि किस प्रकार से उसको अपनी पाठचर्या में सम्मिलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। देखिए ऑप्शन, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आसपास के चीज़ों को लेकर के ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, किस चीज़ को इन्वायरमेंटल स्टडी बढ़ावा नहीं देता है? EVS पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करना। पर्यावरण अध्ययन में ज़्यादा परिभाषाओं का उल्लेख नहीं है। इस परिभाषाओं को याद करना ये पर्यावरण के अध्ययन में बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन की प्रगति अंतर विषयक है। दूसरा ऑप्शन मैंने लगाया साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही है कि हर एक कक्षा में हर एक विषय में अलग अलग प्रतिफल होते हैं। इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर सम्मिलित किया और आपकी स्कोर 10 में से 10 यहाँ पर आ गए। तो साथियों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और साथियों को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।